अभी हम उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में गौहरपुरा मिशन फील्ड में हैं, जहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस समय ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम के उद्घोष के साथ में, मंत्रोच्चारण के साथ में पूरा वायुमंडल गुंजायमान हो रहा है। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि बड़ा ही सात्विक और आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है। कई स्टॉल भी लगे हुए हैं जहाँ पर साहित्य, जो कि आध्यात्मिक साहित्य है और गायत्री देवी से संबंधित साहित्य है, वो यहाँ पर लोगों के लिए रखा गया है। कई प्रकार की पूजन सामग्री भी रखी गई है। साथ ही कई अन्य प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। सामने एक मंच बना हुआ है जहाँ पर शाम को मतलब जो है वो प्रवचन इत्यादि किया जाता है, और दूसरी साइड में एक दूसरा मंच बना हुआ है जहाँ पर नीचे यज्ञ किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि उधर दिखाया जाए। यहाँ पर यज्ञ देखिए किया जा रहा है। 108 कुंडी गायत्री यज्ञ इस स्थान पर संपन्न किया जा रहा है। तो यहाँ पर सभी एक एक कुंड में कई कई लोग बैठे हुए हैं। लगभग 2 से लेकर के 4 तक, निम्नतम जो है 2 लोग हैं, अधिकतम 4-5 लोग हैं, और एक ही कुंड पर जो कि यज्ञ कर रहे हैं। वहीं मंच पर विद्वत महिलाएं बैठी हुई हैं जो कि मंत्रोच्चारण कर रही हैं और लोगों को यज्ञ करने की विधि बता रही हैं, यज्ञ उनसे करवा रही हैं, तो आहुति करवा रही है, पूर्णाहुति करवा रही हैं। तो मैं अभी इधर देखिए यज्ञशाला के प्रवेश द्वार पर पहुँचता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर एक साधक हैं। तो पहले इन्हीं से हम पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या शुभ नाम है आपका? सूरज जी, आप यहाँ कितने समय से जुड़े हुए हैं शांति कुंज हरिद्वार से? हम तो बचपन से ही जुड़े हैं। मेरे माता पिता जुड़े हुए थे और बचपन से ही इस मिशन में कार्यरत हूँ। अच्छा, तो कैसा महसूस करते हैं यहाँ आकर आप? महसूस वैसा ही करता हूँ जैसे कि आप कहीं तपती धूप में हो और आपको तपती धूप रेगिस्तान में हो, आपको शीतल जल मिल जाए। ऐसे ही गायत्री परिवार से जुड़कर हर पल हर क्षण महसूस होता है। इस भव्यता में जो दिव्यता खुली हुई है, यह हर जगह नहीं मिल पाती। तो ये लाइन जो लगाई जा रही है, किस लिए लगाई जा रही है? ये यज्ञ की व्यवस्था के अंतर्गत है कि अब ये परिजन हमारे यज्ञ करके निकलेंगे, उसके उपरांत ये परिजन यज्ञ करेंगे। अच्छा, अभी ये लोग यज्ञ करेंगे। तो आपका हमारे शक्तिपीठ के मुख्य ट्रस्टी, जो कि अच्छा। गायत्री परिवार शाहजहाँपुर के प्रमुख हैं। अच्छा, क्या सुनना है आपका? राजा राम मौर्य। अच्छा, राजा राम मौर्य जी। कि ये आयोजन यहाँ शाहजहाँपुर में कितने समय से हो रहा है? ये तो 27 तारीख से शुरू हुआ है। नहीं, अभी 27 से हुआ, वैसे कितने वर्षों से? 5 आयोजन हो चुके हैं। 5 आयोजन हो चुके। सबसे पहला 86 में हुआ, 86 में सबसे पहला आयोजन सन 86 में हुआ था। उसके बाद 2002 में हुआ, 2007 में हुआ, 9 में हुआ, 17 में हुआ, अब हो रहा है। अच्छा, मतलब प्रतिवर्ष नहीं होता है, लेकिन जब इधर कोरोना की वजह से नहीं हुआ। अगर कोरोना ना होता तो आ जाता, यहाँ हो जाता। तो देखिए यहाँ पर सारी संस्कार संपन्न हो रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। मानव मात्र के कल्याण के लिए, लोकहित के लिए यहाँ की व्यवस्थाओं में यज्ञ संस्कार, अभी यज्ञों पे भी संस्कार चल रहा है। विद्यारंभ भारतीय संस्कृति के 16 संस्कारों में जो संस्कार हैं, उनमें से एक विद्यारंभ संस्कार चल रहा है। अभी यज्ञों पे भी संस्कार है। इसीलिए हमारे युग ऋषि संदेश वाहक जो कि विद्याधर मिश्रा जी हैं, वो आपको इसकी जानकारी संपूर्ण रूप से प्रदान करेंगे। तो आपका कहने का मतलब यह है, तात्पर्य कि यहाँ पर कई संस्कार जो सनातन धर्म के अनुसार संस्कार संपूर्ण कराए जाते हैं, उनको यहाँ पे निःशुल्क संपन्न कराया जा रहा है। आपका विद्याधर जी, आप बताइए कि यहाँ की क्या विशेषता है और कौन कौन से संस्कार यहाँ पे संपन्न कराए जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जो दिव्य वातावरण है, जो शायद इस परिसर में पैक रह जाता है, और आपके माध्यम से लाखों लोग जो है इस सतवृत्ति को देखेंगे और प्रेरित होंगे और अपने जीवन का अंग बनाएंगे। रही बात ये 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ है, जिसमें आज हम तीसरे दिन पर हैं, और तीसरे दिन की सबसे खूबसूरत छठा शाम को दीप यज्ञ की होगी। अभी यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। ये दूसरी पारी तीसरी पारी चल रही है। सुबह से तांता लगा हुआ, अभी आगे पारियाँ चलेंगी। इस पारी में संस्कार का क्रम चल रहा है, जिसमें अभी दीक्षा संस्कार हुआ है। दीक्षा अर्थात अपनी इच्छा का समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण। और कहते हैं कि जब व्यक्ति समर्पण कर देता है, अपनी इच्छा को मिला देता है, तो फिर वो अपनी इच्छा, दीक्षा का क्रम चल रहा है। दीक्षा के बाद यज्ञोपवीत, मुंडन, अन्नप्राशन, पुंसवन संस्कार तक भी आए हुए हैं, और पुंसवन संस्कार संपन्न हो रहा है। बच्चा गर्भ में है। कहते हैं कि बच्चे का सारा निर्माण 9 महीने माँ के गर्भ में होता है, और जबरदस्ती ने सारी कला गर्भ में ही सीख ली थी। और हमारे भारतीय संस्कृति में एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, ये नारी सशक्तिकरण वर्ष के अंतर्गत हो रहा है। नारियाँ ही मंच से कार्यक्रम करा रही हैं। क्यों?
क्योंकि मातृशक्तियाँ, सबसे पहला कुठाराघात हमारे संस्कृति में हमारी मातृशक्तियों पर किया गया कि ये मातृशक्तियाँ अगर संस्कार से वंचित हो जाएंगी तो जो गर्भ से ये संस्कार पुष्पित पल्लवित होकर के अभिमन्यु जैसा बच्चा जन्म ले रहा है, आज जो युवाओं का हाल है, इसका कहीं न कहीं दोष है कि हमारे मातृशक्तियों को इससे कोसों दूर कर दिया गया। आप बताएं कि किस प्रकार से आप मतलब जो है इस उससे जुड़े, इस क्यों आपको इससे ही क्यों जुड़े? बहुत सारे मिशन चल रहे हैं, बहुत सारे धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं चल रही हैं, आप इस युग निर्माण योजना से ही क्यों जुड़े? हमने जब से अकल पाई है तब से हमने गुरुजी को ही देखा है, इसके अलावा हम कभी कुछ देखा नहीं है। क्या विशेषता देखी आपने जो आप इससे जुड़े? यहाँ पर जो वातावरण है मानव निर्माण का, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक उनका सबका निर्माण होता है एक दिव्य वातावरण में, जैसा कि शांति कुंज में है। हम लोग जाते रहते हैं और वहाँ से गुरु की प्रेरणा लेते हैं। तो अब आपका कहना है कि गुरु की प्रेरणा से हम लोग मतलब कुछ नया कर रहे हैं। तो और आइए देखते हैं आगे। बहुत सारे यहाँ पे साधक हैं, ये लाइन लगी हुई है जो दूसरी शिफ्ट के लिए है। एक शिफ्ट में यज्ञ चल रहा है और इसके यज्ञ की समाप्ति के बाद में दूसरी शिफ्ट ये यज्ञ यहाँ पे प्रारंभ करेगी। अब यहाँ पर यज्ञ करने आई हैं, यज्ञ किया आपने? कब से इसमें आप जुड़ी हुई हैं? बहुत दिनों से जुड़े हैं। अच्छा, तो क्या महसूस होता है आपको यहाँ पे? अरे मत पूछिए, क्या ही नहीं मिल जाता आप है। अपनी अनुभूति बताइए, क्या आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब कुछ मिल जाता है। क्या सुन नाम है आपका? हमारा नाम उषा रघुवंशी है जी। उषा रघुवंशी। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? शाहजहाँपुर के हैं। तो आपका पूरा परिवार इनसे जुड़ा हुआ है? हाँ, सब जुड़े हैं। तो आपने आज यज्ञ किया? अभी लगे हैं। अच्छा, अभी इस लाइन में लगी हुई हैं। तो कितनी देर का होता है ये कार्यक्रम यज्ञ का? यही आधा एक घंटा तो लगेगा। तो वहाँ भी आप हरिद्वार भी गई होंगी, वहाँ भी आपने देखा होगा जाकर के संत गए हैं हरिद्वार में यज्ञ में, मतलब वहाँ धर्मशाला में गए हैं, मतलब वहाँ जो आश्रम है। जी जी। हाँ। आप बताइए, आप यहाँ पहली बार आई है। पहली बार कैसा लग रहा है आपको यहाँ पहली बार? एक बार बचपन में भी आए। जी, एक बार बचपन में भी आए। अच्छा, एक बार बचपन में आए। तो कुछ यहाँ से आपको शांति मिलती है, कुछ ऐसा प्रतीत होता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। श्रद्धा है। ये लाइन में साधक लोग लगे हुए हैं और ये मतलब यज्ञ के लिए जा रहे हैं। जो अंदर यज्ञ चल रहा है वहाँ से कुछ लोग निकलेंगे और उसके बाद ये लोग बैठेंगे। आप बताइए, आप कितने समय से इससे जुड़े हुए हैं युग निर्माण योजना से? हम तो वैसे काफ़ी समय से जुड़े हुए, हमारे मैसेज के गुरुदेव हैं, ये कम से कम 30 साल से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, इनके गुरुदेव हैं। हाँ। और आपके? हमारे अभी गुरुदेव नहीं है। अच्छा, आपके गुरुदेव नहीं हैं। हाँ। तो आपको कैसा महसूस होता है यहाँ आकर? यहाँ बहुत अच्छा महसूस होता है हमको, अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है हमको। अच्छा, आप कितने साल से जुड़े हैं? हम तो मतलब इनके साथ ही से जुड़े हुए हैं, पर गुरुजी हमारे नहीं, गुरुजी इनके हैं, पर आते जाते हैं आप इनके साथ। सहमत हैं, इनकी विचारधारा सहमत हैं? जी जी जी, बराबर। आस्था है आपकी? आपका आस्था है, आस्था। अरे आस्था तो उससे भी होती है, आस्था तो हमें आपसे भी है, ऐसी बात नहीं। आस्था तो जिस पत्थर एक रख दीजिए उससे भी आस्था होती है। आप 30 साल से जुड़े हैं, आपने गुरु बना रखा, क्या अनुभूति की आपने? हमको 30 साल होगी, शांति कुंज से गुरु किया था मैंने। अच्छा, क्या अनुभूति की आपको, क्या महसूस हुआ यहाँ पे? एहसास क्या हुआ, उन्हीं की गाड़ी चल रही है हमारी, गुरु महाराज चला रहे हैं घर परिवार का, उन्हीं के सब जो है आधार पर चल रहे हैं हम लोग। हाँ, हमारे गुरु महाराज, हमने 30 साल हो गई तब से मैंने गुरु किया है, सारा उन्हीं ने पार किया हमारा है, बच्चों का, सबका, सब कुछ। आप पहली बार आई हैं या इससे पहले भी आ चुकी हैं? पहली बार। पहली बार आए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आपकी फैमिली से भी लोग आए हैं? हाँ, फैमिली से आए, भाई भैया के साथ आए। आप इनके साथ में हैं? क्या आपको, आप भी पहली बार आई हैं? मैं पहली बार नहीं आई हूँ, मैं बचपन से यहीं रहती हूँ, पास में ही, और मैं हमेशा आती हूँ यहाँ पे, जब भी होता है हमेशा। कैसा लगता है आपको यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश होती हूँ, इसीलिए मैं आती हूँ यहाँ पर। आप? मेरे हस्बैंड। अच्छा, आप बताइए, आप इनके उससे विचारधारा सहमत हैं? हाँ, आप भी इसमें आप भी आते हैं? 3 बार आ चुका हूँ। अच्छा लगता है आपको? आप बताइए, कहाँ से आई हैं आप? हम चिन्नौर से आए हैं। चिन्नौर से आए हैं, काफ़ी दूर से आए। तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आई हैं? नहीं, हमारे ससुर 16 साल यहाँ यहीं मंदिर में ही एक्सपायर हुए, यहीं रहते थे। हम लोग काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। ये युग निर्माण योजना से कितने समय से आप जुड़ी हुई हैं? हम 1987 से जुड़े हुए हैं, तो लगभग 37 साल हो गए हैं हमको जुड़े हुए, 37 साल।
अच्छा, आप शादी से पहले से जुड़ी हैं, शादी के बाद से जुड़ी हैं? शादी के समय से जुड़े, क्योंकि हमारा विवाह संस्कार गायत्री परिवार से हुआ। इस समय जो आपके ससुराल वाले हैं वो भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं? सब लोग अब जुड़ गए हैं। मायके वाले पहले से जुड़े थे। पहले मायके वाले जुड़े थे? पहले मायके वाले जुड़े थे और फिर अब ससुराल वाले। क्या महसूस हुआ आपको, क्या अनुभूति हुई, क्यों आप प्रभावित हुए इससे? प्रभावित ये हुए कि गुरुदेव के विचार ही ऐसे हैं जिससे बिना प्रभावित हुए कोई रह नहीं सकता। तो आप ऐसा बताइए जो दर्शकों को कि मतलब जिससे लोगों को लगे कि हाँ भाई आपने कुछ विशेषता देखी है, क्या विशेषता देखी? हाँ, ऐसा है कि गायत्री और यज्ञ जो गुरुदेव ने सबके लिए सुलभ बनाया वो हम सब ने भी जीवन में उतारा और गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय करके अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन देखा है हम सब ने। और गुरुदेव का काम हम शुरू से करते रहे, जब से जुड़े गुरुदेव से, और थोड़ा थोड़ा करते रहे। बच्चे छोटे रहे फिर भी हम लोग काम करते रहे और अभी तो बच्चे हमारे पूरी तरह से समर्थ सक्षम बन गए हैं। और हम लोगों ने भी पूरा अपना स्वस्थ जीवन बिताते हुए इतने वर्ष का 37 वर्ष हमने जॉब भी किया है और जॉब करने के बाद अब सेवानिवृत्त हुए, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ रहते हुए गुरुदेव का काम करते हुए। और भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो एक विराट इसका योजना है युग निर्माण की, बच्चों के बीच जो परीक्षाएं होती हैं 5वीं से लेकर 12वीं तक, वो सब हम लोग संयोजित करते रहे। आप बताइए, आप कितने समय से जुड़ी हुई हैं? हम तो बचपन से जुड़े अपने परिवार से, बरेली से। मेरे पिताजी जुड़े थे, लेकिन ससुराल में भी हम सनापुर की ससुराल वहाँ भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपको यहाँ चमत्कार दिखाई पड़ा? चमत्कार तो हम बचपन से देखते आए। हमारे पिताजी भी पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, बरेली से जुड़े हुए हैं हम, और यहाँ भी जुड़े हैं, समर्पित है। मायके से तो बचपन से ही समर्पित है। हम गुरुदेव की गोद में हमारा मुंडन संस्कार हुआ था। कितने समय से आप इस युग निर्माण योजना से जुड़े हुए हैं? हम यहाँ जुड़े हैं बहुत सन 92 से पहले। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या अनुभूति क्या हुई आपको? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, आपके परिवार में और लोग भी जुड़े हैं? हाँ, हमारी पत्नी है। अच्छा, हाँ, भाई हैं। अच्छा, तो इसमें तो ये भी कहा जाता है कि पूरा शाकाहारी रहिए, सात्विक विचार बनाइए। हाँ, तो आप शाकाहारी हैं? बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। अच्छा, इस्लाम योग परिवार से जुड़े सभी स्वजनों की आध्यात्मिक उन्नति की भावना के साथ वहाँ के दिव्य मंत्र से विशेष आहुतियाँ समर्पित करें। ओम आपके बच्चों को भी, आपको भी करना है और आपके बच्चों को भी करना है। सिर्फ अपने जो क्लास टीचर उसमें नहीं शाला का संचालन करते हैं, हमें भी करना है, अपने बच्चों से भी व्यवस्थापक। आपका क्या नाम है? जमाई, आप बताइए कि आप ये आयोजन कर रहे हैं तो किस प्रकार से इसको आप मैनेज करते हैं? हमें अपने गुरु की बुराई न तो खुद करनी है, न ही अपने बच्चों से जो करते हैं उनको मना भी करना है कि हम गुरु बुराई करने के लिए बच्चों को आगे। तो कितने समय से आप जुड़ी हुई हैं? आगे बढ़ाते हैं, आपको दिशा देते हैं, आपको 1990 से जुड़े। आपके फैमिली में और लोग भी जुड़े हुए हैं? और छोटे बच्चे तो 3-4 तो क्योंकि आजकल भौतिकवादी युग है, तो आप ये एक सात्विक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का क्षेत्र है, तो जो भौतिकवादी युग है, नए बच्चे, नए जो आपके परिवार के हैं, वो क्या इसमें आस्था रखवा रहे हैं? तो हम दोस्त टीचरों को, शिक्षकों को अपने अपने तरफ से ध्यान दें। तो यदि आपने इस आश्रम से जुड़ी आजमनी में भगवान के सामने कम से कम ज्यादा समय नहीं है, कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र उनको बोलवाइए और सूर्य भगवान को। आपने ऐसा अनुभूति की कुछ जिससे कि आपको लगा कोई आकर्षण या कोई चमत्कार दिखाया? अर्थ देने के लिए बोलिए, और जब बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं उस समय 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके पढ़ने के लिए आप स्टार्ट करें, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही आपको सामने आचार्य निष्ठाम शिक्षकों गुरुजनों के प्रति निष्ठा को सतत बढ़ाते रहेंगे। के साथ आपके पुष्प आप कॉपी ओम
चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी बच्चों के हाथ पकड़िए और स्वस्तिक के ऊपर में पानी दीजिए ऊपर। आगे का क्या बता रहा है? आगे के ही पुरुष का कार्य समाज बहुत अच्छी साधन है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे पास और स्टोर का चार्ज हमारे परिवार में सारा परिवार बेटी है आप टीवी पे देखोगी आप बच्चे नीति के प्रति निष्ठा वृद्धि करते रहेंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सभी देव शक्तियाँ हमारे शाहजहानपुर मंडल में मंच पे विराजमान है और हम लोगों को ऐसा आनंद का अनुभव हो रहा है और खुश हो रहा है कि जो आगे थे वो अपने आप महसूस करने लगे। एक और है कि पुष्पन संस्कार में हम जोड़ डालते हैं। जो पुष्पन संस्कार है 3 संस्कार होते थे, गर्भधान संस्कार है, पुष्पन संस्कार है, सीमांकन संस्कार। तो हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वेद मूर्ति कपूरनिष्ठि ने उन तीनों को जोड़ के पुष्पन संस्कार रख दिया है। तो उसमें तीनों के लिए उसमें शिक्षा दी जाती है जो माँ को तीसरे महीने से 7वें महीने तक कराया जाता है। तो उसमें माँ को कैसा खान पान करना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, कैसी दिनचर्या होना चाहिए, कैसे संस्कार होने चाहिए और घर में परिवार के लोगों के कैसे संस्कार होना चाहिए, उसका पिता को कैसे संस्कार होना चाहिए कि जो पुष्पन संस्कार है जो अपनी संतान उत्पत्ति के लिए कहते हैं। तो पहले ऋषि परंपराएं थी, तो ऋषि परंपरा के हिसाब से तो जब हम संतान के लिए अपने बच्चे को बुलाने के लिए करते थे वंश को चलाने के लिए, तो क्या करते थे कि पहले उसके लिए तपो करते थे, तप करते थे। जो हमारे कुलगुरु होते थे, हमारे परिवार के बड़े सदस्य होते थे, वो हमें तप कराते थे कि अभी जो हमारे आ रहा है और जो वंश आ रहा है तो परिवार को चलाने लायक बनेगा। तो जिस माँ को जिस पिता को जैसा पुत्र चाहिए होता था उस तरीके से माता पिता और परिवार में संस्कार बनाया जाता था। और उसके जो बड़े बूढ़े थे पिता को भी आदेश दिया जाता था, बड़े बूढ़ों को भी आदेश दिया जाता था कि वो सब मिलकर माँ को खुश रखे, अच्छे संस्कार बताए और गीता या अच्छा साहित्य सुनाए। संक्षेप में गुरु जी माता जी को चरण पादुका उसमें आप चढ़ाएंगे। और संस्थाओं में भी अच्छा लगता है हमें, लेकिन भैया जहाँ पर थोड़ा ज्यादा मन लगता है कि आपको डेली आते हैं तो ज्यादा मन लग जाता है थोड़ा। जाते
पढ़े, अपने बच्चों को लेकर आए। यहाँ पे संस्कार शाला लगाई जा रही है, तो जो यहाँ पे संस्कार हो रहे हैं उनमें बच्चे जो देखेंगे उसको प्रभाव पड़ेगा, उसको अच्छे से